हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर, यानी कि मुर्शिदाबाद जिसकी अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, मुर्शिदाबाद जिसकी खबरें आप अभी तक देख रहे थे, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना से भी ऐसी खबर है, जहां उपद्रव हुआ है, जहां हिंसा हुई है, 3 लोगों की जान जाने की खबर है। और जो पुलिस वाले पहुंचे हुए थे ग्राउंड पर हालात को कंट्रोल करने के लिए, उन पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया आपको भरा पड़ा मिलेगा, जहां पर जगह जगह हिंसा, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें दिख जाएंगी। मुर्शिदाबाद का जिक्र सबसे ज्यादा था, क्योंकि यहाँ हिंसा हंगामे के बाद लोगों ने पलायन तक करना शुरू कर दिया। और अब जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साउथ 24 परगना से सामने आ रही है, जहां पर उपद्रव सड़कों पर देखा गया। और इसी हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की मौत के बाद लोग भड़क गए, सड़कों पर आ गए। सवाल यह कि पश्चिम बंगाल आखिर कब तक जलता रहेगा? पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों हालात को वक्त रहते कंट्रोल नहीं कर पाई पुलिस और सरकार का सिस्टम आखिर कैसे यहां पर फेल साबित हो गया? वक्फ विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में लोगों को भड़काने का काम कौन कर रहा है? कौन है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहां लोगों को सड़कों पर ला रहा है? या फिर क्या कोई बाहरी ताकत है, क्या कोई वाकई बाहरी शक्तियां हैं जो इस हिंसा, हंगामे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार हैं? टीएमसी ये कह रही है कि बीएसएफ की गोली से लोगों की जान गई है। टीएमसी ये कह रही है कि बाहरी लोगों को दाखिल कराया गया, हिंसा करवाई गई और फिर वापस लौटा दिया गया। जबकि यहाँ बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ टीएमसी का हाथ है, टीएमसी के जरिए हुआ है, टीएमसी के गुंडों ने ऐसा किया है। और सीधे तौर पर यहाँ एक तो जांच की मांग भी कर दी गई है बीजेपी की ओर से, और राष्ट्रपति शासन की मांग भी बीजेपी कर रही है। चिंताएं और ज्यादा बढ़ाने वाली हैं अगर मुर्शिदाबाद के बाद में साउथ 24 परगना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आए तो। इससे पहले भी वक्फ के विरोध के नाम पर अलग अलग जगह लोग सड़कों पर आए, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा सबसे ज्यादा भड़की है। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान को भी बीजेपी अब सामने रख रही है, कह रही है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के कहने पर हुआ है। ममता बनर्जी के बयान से लोग भड़क गए, सड़कों पर आ गए और फिर आज ये स्थिति है। वक्फ के विरोध के नाम पर भारी बवाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी खुलेआम ये कह रही हैं कि वो इस कानून को यहाँ लागू होने नहीं देंगी। अब ऐसे में अलग अलग तरीके से इस पर लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इससे पहले आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन या अलग अलग तरीके से देश के बाकी हिस्सों में भी हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हालात खराब आखिर कैसे हो गए? क्या वाकई यहाँ हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि कई परिवारों के जरिए दावा किया गया? या फिर क्या कोई वाकई बाहरी शक्तियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल में हालात को खराब कर रही हैं, जैसा कि टीएमसी दावा कर रही है? इन दावों के बीच में पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ 16 कंपनियां तैनात की गई हैं, 1600 एक्स्ट्रा जवानों की तैनाती भी पश्चिम बंगाल में अब इन हालातों को देखते हुए करनी पड़ी है। 150 से 200 उपद्रवी ऐसे हैं जिनकी पहचान हो गई है, जिन्हें पकड़ा गया है, और अभी ऐसे बहुत से चेहरों को पहचाना जाना बाकी है। कई जिलों में हालत खराब होने की जानकारी मिल रही है। हालात अगर यूं ही खराब होते रहते हैं तो ये बड़ी चिंता का सबब होगा। भीड़ का सड़कों पर आ जाना पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग है। पुलिस भी इस चुनौती से पार पाने की कोशिश में है, क्योंकि जब